तो खूब खाए होंगे। इसके बारे में आपको ये भी पता होगा कि इसकी अधिकतर पैदावार ठंडे प्रदेशों में होती है। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सेब कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र ने कुछ ऐसा किया जिससे सेब छत्तीसगढ़ के गर्म इलाके में उगने लगे हैं। आलम यह है कि ये किसान इस सेब को उगाकर न सिर्फ राष्ट्रीय सम्मान पा चुका है, बल्कि दूसरे किसानों को भी सेब की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आइए जानते हैं आखिर कौन है ये किसान। छत्तीसगढ़ में अक्सर परंपरागत जो खेती है वो धान की खेती है। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं अलग अलग प्रकार से खेती कर एक नवाचार की शुरुआत भी कर रहे हैं। बिलासपुर ज़िले के मल्हार स्थित गांव में एक किसान हैं जदुनंदन वर्मा जी। उन्होंने जो ठंड प्रदेश में होने वाले जो सेब की खेती है वो गर्म प्रदेश यानी कि छत्तीसगढ़ में वो एक नई शुरुआत किए हैं और ये जो फसल है गर्मी की ही सेब फसल है। अभी हमारे बीच जो किसान हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह से वो खेती की शुरुआत की है और इसमें कितने लाभ हुए हैं, इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे। यदुनंदन जी नमस्कार। सेब का खेती जो है बहुत फ़ायदा का खेती है, इसलिए कि परंपरागत जो धान का खेती है उसमें अब फ़ायदा नहीं रह गया है। और जैसे हम एक पौधा सेब का जैसे है, मानिए एक सेब का पौधा है, इस पौधे में कम से कम 2000-3000 रुपये का एक पौधा में फल आएगा अब कम से कम। और अभी भले इस वर्ष हम 1-1000 का लिए हैं और इसमें और जब जैसे पौधा 30 साल 40 साल का हो जाएगा तो 10-10 हज़ार 12,000 रुपये का एक एक पौधा में फल मिलने वाला है। और चूँकि ये हॉट क्लाइमेट का है और ऑफ सीजन का है, जिस समय उत्तर भारत का सेब बंद हो जाता है उस समय ये फल आता है, तो इसमें रेट भी अच्छा मिलता है। ऑफ सीजन का कोई भी फसल निकले ना उसमें रेट अच्छा मिलता है। तो मैं इस वर्ष 250 रुपये किलो में बेचा हूँ सेब। अच्छा, एक बात और बताना पूछना चाहेंगे कि इसका जो खेती की शुरुआत किस तरीके से करते हैं और ये आप बता रहे हैं जैसे कि ऑर्गेनिक पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती है। हाँ। तो ये किसानों को किस तरह से इसको खेती करना चाहिए और क्या सुरक्षा के उपाय भी करना चाहिए? ऑर्गेनिक खेती तो एकदम सहज खेती है। जैसे हम केमिकल खेती करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे जानकारी की आवश्यकता होती है। और ये जैविक खेती है, ये परंपरागत खेती है। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग पहले करते आते थे, जिस समय रसायन नहीं था, तो इसको खेती करने में कोई दिक्कत नहीं, केवल एक सोचने समझने की ज़रूरत है। लोग खामा यही कहते हैं कि केमिकल बिना होता नहीं है, लेकिन आपके सामने आप ये देखिए पौधा इतना बड़ा है जो 2.5 साल का है, मात्र 2.5 साल का, और कम से कम 13 फीट इसका हाइट हो गया है। और आप पौधा का मोटाई भी देख सकते हैं, बहुत मोटा है पौधा। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कमाल है। अच्छा, इसमें कितनी लागत आती है और किस तरह से इसमें फिर मुनाफा होता है लागत लगाने के बाद? एक पौधा में लागत एक पहले वर्ष इसको पौधा से लेकर के खर्चा तक 800 से 900 रुपये आता है। और उसके बाद हर साल 200-300 रुपये मात्र एक पौधा के पीछे खर्च है। 300 रुपये मान लीजिए, उससे ज़्यादा खर्च बाद में नहीं है प्रति पौधा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में किसानों को ये कितना लाभ दे सकती है अगर यहाँ फसल करेंगे तो? यहाँ फसल लेने में अगर प्रति एकड़ पौधा लगाएगा, 1 एकड़ में लगभग 300 पौधा आता है, तो नहीं में पौधा के ग्रोथ के बाद, अच्छा ग्रोथ के बाद, बढ़वार के बाद कम से कम 10 लाख 12 लाख रुपए लाभ होगा 1 एकड़ में। दिव्या जी हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से आपको वहाँ सम्मान किया गया था? 26 जनवरी वहाँ सम्मान करे से किसान सम्मान निधि के वजह से। का ऐसे काम रही से जेमा का ऐसे वर्क करता हो जेमा सम्मान मिली से? हम ऑर्गेनिक खेती करता न ओकर वजह से। कितना खुशी मिला था आप मन? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है हमन। और सब ला सीखना चाहिए, तेला सिखो सकत हन हमन। तो एक तरह से ये जो अन्य किसान हैं उनके लिए एक गाइडलाइन भी ये अपने तरफ से दे सकते हैं, सिखाने की एक प्रयास भी
ये इनका कहना है कि हम सिखा भी सकते हैं। तो एक सराहनीय इनका जो पहल है ये भी सराहनीय है। अभी आप देखिए कि इनके जो खेत में अभी जो सेब के पौधे हैं, हालांकि इस बार फसल अभी लगना शुरू हुआ है, धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही जो इनका जो इनकम